जो एसआईटी गठित की गई है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि सरकार के ही लोग मिले हुए हैं चंदा चोरी में। चंदा कहाँ गया और चंदा किसके खाते में गया, ये श्रद्धालुओं का चंदा था, उसका इनको जवाब सदन के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि ये सदन को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि संविधान को नहीं मानते। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने माला पहनाया? कुलदीप सेंगर कौन है? समाजवादी पार्टी के तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। सनातन और भगवान राम के नाम पर आए हैं, ना ये सनातन के हितैषी हैं ना भगवान राम के हितैषी हैं। बीजेपी के दफ्तर में बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, खाद को कालाबाजारी करने वाले, पेपर लीक करने वाले, कोडिन माफिया तक भाजपा कार्यालय में हैं। हमारे यहाँ जो चंदनपुर पचपड़वा उतरौला संपर्क मार्ग है, जो अयोध्या धाम को जोड़ता है, चंदनपुर एरिया अनुसूचित जनजाति के बाहुल एरिया है। वो सड़क इतना जर्जर है कि लड़कियां स्कूल आने जाने में असमर्थ रहती हैं, ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल तक नहीं चल पाती है, और कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। जो विपक्ष के विधायकों का है उनको कोई बजट नहीं अलॉटमेंट कर रही है। ये हमेशा भेदभाव करते हैं और नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। ये इनके कथनी और करनी में अंतर है योगी जी के। सारे समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अनुसूचित जात हो, अनुसूचित जनजात हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो। यूपी के विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था। समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा किया गया। हंगामा के बाद अब अनिश्चितकालीन के लिए जो विधानसभा सत्र था उसको स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश यादव हैं, बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी, स्थगित हो गया सत्र, क्या मुद्दे उठाएंगे अब? सरकार डर के मारे विधानसभा स्थगित कर दिया गया, जबकि अभी समय बाकी था, क्योंकि ये जनता के सवालों से जब भाग रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगार लड़के सड़क पर हैं, किसान खाद के लिए सोसाइटियों पर लाइन लगाए हुए हैं, खाद नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के आधे प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, आधे प्रदेश में बाढ़ग्रस्त हो गए हैं और नहरों में पानी भी नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं छात्रों के। किस तरह संविदा कर्मी का वेतन बढ़ाने के लिए सदन में योगी जी ने कहा, तो उसका आज तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। जो एसआईटी गठित की गई है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि सरकार के ही लोग मिले हुए हैं चंदा चोरी में। तो उस जवाब से भागने के लिए इन्होंने अनिश्चितकालीन सदन स्थगित करा दिया। आज देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी आए ही नहीं कानून में सदन के अंदर, जबकि उनकी जवाबदेही बनती है। जब विपक्ष सवाल पूछता है तो सत्ता पक्ष को जवाब देना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे वार्ता करते हैं सदन के बाहर। उन्होंने कहा है कि ये सदन संवाद के लिए है, आलू प्याज टमाटर बेचने के लिए नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठ गए। लेकिन उनको जवाब देना होगा कि आलू की कीमत किसानों को कितना देना पड़ेगा, प्याज का भी दाम देना पड़ेगा। आलू प्याज भी खेती किसानी में आता है। उनको कुछ नहीं मालूम है, और मालूम होते हुए भी जवाब नहीं दे रहे हैं। जब उन्होंने खुद कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो चंदा कहाँ गया और चंदा किसके खाते में गया, ये श्रद्धालुओं का चंदा था, उसका इनको जवाब सदन के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि ये सदन को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि संविधान को नहीं मानते हैं। बता रहे थे कि आप लोग महिला विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, तमाम सारे आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने माला पहनाया? हमेशा पंजाब के रहने वाले जो हैं, उनको पेरोल पे कौन हर साल हर महीने पेरोल देता है? कुलदीप सेंगर कौन है? समाजवादी पार्टी के तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोडिन सिर्फ माफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज ने कोडिन मुकदमे से अपने आप को अलग कर लिया, तो इनके माफिया जज तक पहुंच गए हैं, तो जनता का क्या हाल होगा और उस कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, ये आप भली बात पूर्वक जानते होंगे, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। वो कह रहे हैं कि जो चंदा चोर है वो तो जेल चले गए। समाजवादी पार्टी पता नहीं क्यों घबराई हुई है, लोगों को सिर्फ टारगेट करना उनको आता है, क्योंकि हमेशा की तरह वो सनातन का विरोध किया है, कार सेवकों पर गोली चलवाई है। सनातन और भगवान राम के नाम पर आए हैं, ना ये सनातन के हितैषी हैं ना भगवान राम के हितैषी हैं।
चंदा इन्होंने चोरी की है तो उसको जवाब देना होगा। अयोध्या कितनी बार दौड़ा करते थे मुख्यमंत्री जी, ये सबको मालूम है। इसलिए वो जवाब से सदन के अंदर से भाग रहे हैं और अनिश्चितकालीन के लिए सदन स्थगित करा दिया है, क्योंकि वो सदन के अंदर जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। कल आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, आप बेल पर चढ़ गए और ऐसे नारे लगा रहे थे जैसे सदन के बाहर नारे लगा रहे थे, क्या वजह था इस नारों का? लोकतंत्र में नारा देने का अधिकार है। जब सदन में नहीं सुनी जाएगी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हमारे प्रोधा थे, उन्होंने तक कहा था कि सड़क से सदन तक लड़ाई लड़नी चाहिए। तो सदन में मौका मिलेगा तो सदन में लड़ेंगे, और सड़क पे मौका मिलेगा तो सड़क पर हम लोग नारा लगा करके लड़ाई लड़ी है जनता के हित में। आप कह रहे थे कि चंदा का पैसा कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में? बीजेपी के दफ्तर में बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, खाद को कालाबाजारी करने वाले, पेपर लीक करने वाले, कोडिन माफिया तक भाजपा कार्यालय में हैं, और 20 लोगों का जो बंदूक का लाइसेंस जारी किया हुआ है वो सब माफिया हैं। उनकी लिस्ट हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और पेपर लीक करने वाले तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। गैसड़ी विधानसभा से आप हैं, अब कैसे मुद्दे उठाएंगे जब सदन तो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई? हमें मौका मिला था, सबसे अहम हमारे यहाँ जो चंदनपुर पचपड़वा उतरौला संपर्क मार्ग है जो अयोध्या धाम को जोड़ता है, चंदनपुर एरिया अनुसूचित जनजाति के बाहुल एरिया है। वो सड़क इतना जर्जर है कि लड़कियां स्कूल आने जाने में असमर्थ रहती हैं, ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल तक नहीं चल पाती है, और कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। और इसको संज्ञान में लेकर के हमने धरना प्रदर्शन भी 12 जून को किया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी भी आए थे। तो हमने मांग किया था, लेकिन ये सरकार जो विपक्ष के विधायकों का है उनको कोई बजट नहीं अलॉटमेंट कर रही है। ये हमेशा भेदभाव करते हैं और नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। ये इनके कथनी और करनी में अंतर है योगी जी के। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है 2027 में आप लोगों के साथ ब्राह्मण है? बहुत ही बुद्धिजीवी कौम है, वो समझ रहे हैं, पढ़े लिखे 100% हैं, वो समझ रहे हैं किस तरह पीडीए का उत्पीड़न किया गया, उसी के साथ साथ इनका भी उत्पीड़न किया गया और नौकरियों से इनको वंचित किया गया और एक वर्ग विशेष के माध्यम से उनको प्रताड़ित भी किया गया। तो ऐसा नहीं है, सारे समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अनुसूचित जात हो, अनुसूचित जनजात हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, सारे लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 2012 से 17 के बीच में जो विकास काम किए, चाहे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में जो उन्होंने काम किया, लोगों को रोजगार दिया, लोगों को लैपटॉप दिया, लड़कियों को से शिक्षा के आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्याधन दिया, सारे जो 1090 जो सुरक्षा के लिए 1090 दिया, 100 डायल दिया, ये सारी जो आप लोग जनता याद कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने काम किया है, उसी के बदौलत हम लोग 2027 में आने वाले हैं। और जैसा आपने देखा होगा कि 2024 में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत करके आई है। तो 2027 में पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जीत कर आ रहे हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गैसडी क्षेत्र के विधायक राकेश यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कम समय के लिए विधानसभा सत्र बुलाया गया था, इसके बावजूद सरकार डर गई और अनिश्चितकालीन के लिए जो सदन का सत्र था उसको स्थगित कर दिया है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।